नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह हीरे की तरह चमका सकता है आपके भाग्य को। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा गुरु पूर्णिमा के बाद। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा के बाद ऐसा आपके जीवन में क्या बड़ा होने जा रहा है और कौन से ग्रह कर रहे हैं बड़ा परिवर्तन और कौन से ग्रह करेंगे सकारात्मक प्रभाव। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फिर ये कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध और बुध बैठे हैं शत्रु की राशि में, परंतु गुरु पूर्णिमा के बाद बुध का भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि बुध अपने ही नक्षत्र में पहुंच चुके हैं और गुरु पूर्णिमा के बाद बुध देंगे सकारात्मक प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अचीवमेंट का होता है, आय और लाभ का होता है। और यहाँ पर बुध का सकारात्मक होना सोने पर सुहागा हो जाता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बुध व्यापार नौकरी क्षेत्र के दाता होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। तो आय और लाभ के भाव में बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। साथ ही साथ बुध को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, ये आपका 5वां भाव होता है। संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लक का होता है, मनोरंजन का होता है। यहाँ पर भी बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही सकारात्मक रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लगन में शनि का प्रभाव, जो गुरु पूर्णिमा के बाद अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की यह सप्तम दृष्टि बहुत ही लाभकारी रहेगी। यह आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य करें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, किसी कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि क्या पता हमारे उस थोड़े से परिवर्तन से हम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कर्मों के विधाता न्यायाधीश शनिदेव महाराज अच्छा प्रभाव तो देंगे ही, परंतु थोड़ा सा देरी से फल देखने को मिल सकता है, इसलिए संयम बनाकर रखें। परिवर्तन अवश्य करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि अपनी तीनों दृष्टियों से यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। और महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु और सूर्य, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं और दृष्टि आपके 4th हाउस में, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, ये आपका 4th भाव होता है। यह संपत्ति को दर्शाता है, वाहन सुख प्राप्त कराता है, माता का साथ मिलता है, परिवार का साथ मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है जब गुरु और सूर्य का यहाँ पर सप्तम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु उदय का प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु सकारात्मक होंगे और अपनी तीनों दृष्टियों से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे। जहाँ पर बैठे रहेंगे वहाँ पर तो अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि गुरु और सूर्य की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। एक भाग्य कारक है, ऊर्जा के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं सूर्य और गुरु, सभी ग्रहों के गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, धन के कारक हैं। श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है जब गुरु और सूर्य की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन क्योंकि गुरु और सूर्य की यह युक्ति आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि का प्रभाव रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस में रहेगी। और गुरु पूर्णिमा के बाद 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपके आय लाभ के भाव में जाएंगे, जहाँ पर बुध विराजमान है और बुध के साथ मिलकर वहाँ पर सूर्य और बुध की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही सकारात्मक रहेगा क्योंकि आने वाले समय में बुध वक्री होंगे और बुध आपके आय लाभ के भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो पंचम दृष्टि होती है क्योंकि वह आपके धन भाव में पड़ रही है, जो कि धन को बढ़ाती है, परिवार में मान सम्मान को बढ़ाते हैं, वाणी में बदलाव देखने को मिलता है, चतुरता देखने को मिलती है वाणी में। चतुराई से आप अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर धैर्य बनाकर रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, धन के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में धैर्य अवश्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी क्योंकि संयम जब रखते हैं हम कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु और मंगल दोनों ही आपके 12वें भाव में बैठे हैं
अशुभ भाव में बैठे हुए हैं, खर्चे नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर मंगल गुरु पूर्णिमा के बाद मंगल यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। मंगल का यह सकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु जो जीवन में उतार चढ़ाव दिखा रहे थे, परेशानियां दिखा रहे थे, रोग और शत्रु जैसी समस्या देखने को मिल रही थी, परंतु अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी। और मंगल की यह सप्तम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। जब सेनापति का प्रभाव होता है तो अवश्य ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। राहु यहाँ पर जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, मंगल के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, आपके सप्तम भाव को, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल जब शनि के ऊपर दृष्टि होती है तो वहां पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। साहस और पराक्रम बढ़ता है, परंतु वह साहस और पराक्रम यानी प्रिय कन्या राशि वालों, वह साहस और पराक्रम आपको सही दिशा की ओर सफलता प्राप्त कराता है, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है, हौसले आपके बुलंद रहते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु पूर्णिमा के बाद शुक्र का भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। सफलता आपको प्राप्त होगी। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, यह आपका 9वां भाव होता है, यह भाग्य का भाव होता है और शुक्र इसके स्वामी होते हैं और शुक्र अपनी ही राशि में है, तो अच्छा प्रभाव देंगे। और गुरु पूर्णिमा के बाद और अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की डिग्री बढ़ती है और ग्रह लगातार बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जब वर्धावस्था में होते हैं, जब 50% प्रभाव देखने को मिलता है, जब वह युवावस्था में होते हैं तो वहाँ पर 100% लाभ आपको प्राप्त होता है। तो शुक्र का यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु और सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं जब आपके 10वें भाव में होते हैं और गुरु उदय हो रहे हैं, तो गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु और सूर्य का यह सकारात्मक प्रभाव रहेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु के ऊपर पड़ रही है। यानी एक तरफ मंगल की 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तरफ गुरु की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। तो राहु जो जीवन में परेशानियां दिखा रहे थे, समस्या दिखा रहे थे, अब यहाँ पर सेनापति, ग्रहों के सेनापति मंगल का प्रभाव रहेगा और ग्रहों के गुरु का प्रभाव रहेगा, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं वह अवश्य ही समाप्त होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु पूर्णिमा के बाद आपका भाग्य जाग जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, आपके 3रे भाव में रहेगी, पराक्रम और साहस के भाव में। और जब धन के लिए साहस और पराक्रम बढ़ता है तो अवश्य ही जीवन में पैसे के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लाभ के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लगातार धन आपका बढ़ता है, कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। व्यापार, नौकरी, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिश्रम, और यह होकर रहेंगे, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे थे, अब तक प्रयास कर रहे थे सफल होने के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी गुरु पूर्णिमा के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। यानी बुध की 7वीं दृष्टि और बुध स्वयं 11वें भाव में अच्छा प्रभाव देंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं गणेश जी भगवान, तो गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनेगा, श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद बनेगा, गुरु अच्छा प्रभाव देंगे, सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे और माँ लक्ष्मी का आपके 9वें भाव में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और मजबूत होंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। और आपके 3रे भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, गुरु 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे, वहाँ पर सूर्य की भी 7वीं दृष्टि रहेगी और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से राहु पर नजर रखेंगे। और जो राहु के द्वारा परेशानियां देखने को मिल रही थी, समस्या देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, अब वह आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, कि मंगल की दृष्टि राहु और शनि के ऊपर रहेगी, यानी दोनों ही ग्रहों के ऊपर मंगल की दृष्टि रहेगी। और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, सेनापति जब प्रभाव दिखाते हैं, लाभकारी प्रभाव दिखाते हैं, तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा के बाद सुखों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा आपके 4th हाउस में, वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ संतान से सहयोग मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, परंतु उसे आप अपनी समझदारी से अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि वाले कार्य क्षेत्र में
जो मेहनत करेंगे उसका दुगना ही लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लगातार बदलाव होता है, लगातार परिवर्तन होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहता है। आपकी परेशानियों को समाप्त करते हैं, जीवन को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन के जो परिश्रम है वह सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बदलाव होना बड़ा ही जरूरी होता है जीवन में। जब हम किसी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पर हमें बदलाव भी करना चाहिए, ताकि वह आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर गुरु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि गुरु जब मजबूत होते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता दिलाते हैं, अच्छा परिणाम दिलाते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। संयम बनाकर रखें प्रिय कन्या राशि वालों, सफलता कदम चूमेगी, क्योंकि यह समय कन्या राशि वालों के लिए बड़ी सफलता का रहेगा। धैर्य की जीत होती है, यानी जो व्यक्ति धैर्य से कार्य करता है वह हमेशा बड़ी सफलता प्राप्त करता है, और जो जल्दबाजी में कार्य करता है कहीं ना कहीं उसे नुकसान भी देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, राहु केतु के कारण जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, शनि के कारण जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, अब मंगल अच्छा प्रभाव देंगे, गुरु अच्छा प्रभाव देंगे, सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को, आपके आय और लाभ के भाव में जाएंगे। तो वह समय सोने पर सुहागा रहेगा, चांदी की तरह चमका सकते हैं आपके भाग्य को। लगातार सकारात्मक प्रभाव रहेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी जो परेशानियां वह समाप्त होंगी, लगातार जीवन में चल रही जो संघर्ष है वह समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी और जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर शत्रु आपकी तरक्की को देखते रह जाएंगे, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे प्रिय कन्या राशि वालों। तो महत्वपूर्ण रहेगा, गुरु पूर्णिमा के बाद का जो समय रहेगा वह सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या राशि पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, समस्या आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव, जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। यानी हमारा समझाना आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। आप सभी पर गुरु और माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं।